हारमोनी द म्यूजिकल इवनिंग। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं आज फिर से हाजिर हूं आपके सामने झारखंड के एक डायमंड को लेके। दोस्तों, ये ऐसा टैलेंट है जिन्हें सुनते ही हर दिल में एक अलग धड़कन चलने लगते हैं। हमारे झारखंड के बेटा, हमारे झारखंड के एक ऐसा टैलेंट जिसे देखते ही आपका दिल से निकलेगा वाह बेटा वाह। आपका दुआ और आपके आशीर्वाद के साथ हमारे इन बेटे को आगे जाना है। तो दोस्तों, बने रहिए, देखते रहिए ग्लोब टीवी झारखंड प्रेजेंट हारमोनी द म्यूजिकल इवनिंग। तो आइए मिल लेते हैं हमारे बीच उपस्थित झारखंड के एक नया टैलेंट मिस्टर राणा। वेलकम राणा टू आवर शो ग्लोब टीवी प्रेजेंट हारमोनी द म्यूजिकल इवनिंग में बहुत बहुत स्वागत है आपको। राणा जी, मैं चाहूंगा सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दे दें। थैंक यू सो मच आरूप दा। सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा आरूप सर का एंड पुलक सर का, जिन्होंने मुझे एक चांस दिया ग्लोब टीवी झारखंड में आके अपने टैलेंट को शो करने का। एंड थैंक यू सो मच। मेरा नाम राणा बैनर्जी है, मैं बंगाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जमशेदपुर का ही रहने वाला हूँ और एट प्रेजेंट महाराष्ट्र में रहता हूँ, मुंबई में। वहीं पे जॉब के सिलसिले में मैं वहीं रह रहा हूँ अभी। और अभी फ़िलहाल लॉकडाउन के चलते मैं जमशेदपुर आया हूँ, क्योंकि बहुत दिक्कतें हो रही है इस लॉकडाउन के चलते सबको, और मुझे भी हो रही थी वहाँ पे, क्योंकि महाराष्ट्र का कंडीशन बहुत ही ख़राब था, और जिसके वजह से मैं आज जमशेदपुर में हूँ एंड आपके सामने बीच में यहाँ पे आ पाया हूँ आज। थैंक यू सो मच। सो राणा जी, एक बात तो मैं ज़रूर बोलूँगा, थैंक्स टू कोरोना। कोरोना का महामारी नहीं आते तो अब ना आते जमशेदपुर, ना हमें मौका मिलता आपके साथ ग्लोब टीवी प्रेजेंट हारमोनी में बैठने के लिए। कुछ पॉजिटिव इफेक्ट है तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी है, तो हमें सब कुछ लेकर चलना होगा। ज़रूर। कोई भी चीज़ जो आया हो जाएगा, फिर से हम खिलखिलाएंगे, फिर से वही दिन आएगा, फिर से हम सब मिलके एक टेम्पो के साथ अपना जीवन शैली को आगे लेके जाएगा। इसी चीज़ में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि थैंक्स टू यू ऑल, कि ये जितनी भी चीज़ें हो रही थी अभी तक, मतलब कहीं ना कहीं सब उदास बैठे हुए हैं, किसी के पास काम नहीं है, तो कोई सोच रहा है कि कब काम शुरू करें। जैसे मैं ही फिलहाल फिर से सोच रहा हूँ कि मैं फिर कब अपने काम में वापस लौटूँ। बट ये सब सैड एक एनवायरनमेंट के बीच में भी आप इस तरह का एक प्रोग्राम जो लेके आए हैं, बिल्कुल, तो जिसके लिए हम लोग भी इनकरेज हो रहे हैं कि हम लोग एटलीस्ट कुछ ना कुछ, अगर घर पे भी बैठा तो इस प्रोग्राम के द्वारा, इस माध्यम से अपना कुछ चीज़ें जो है वो हम पब्लिक के सामने रख सकते हैं। जी। मतलब एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से देख लीजिए, एक खुशी के हिसाब से देख लीजिए, यही सब चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच। बस भगवान से दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द सारा चीज़ ठीक हो जाए। हमारे ग्लोब टीवी का प्रयास था कि इन कोरोना वायरस के महामारी में जब आदमी दुखद परिस्थिति से गुजर रहे थे, तब हमने सोचा हमारे टीम मेंबर ने कि ऐसा कुछ करे ताकि कोरोना भी हमें छोड़ के जाने के लिए मजबूर हो जाए और बोले ये सुखी जीवन में कहाँ मैं दुख भरूं, भाग जाना ही अच्छा होगा। जरूर जरूर। वेरी नाइस। सो राणा जी, सबसे पहले हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को एक ऐसा सुंदर सा गाना सुना दीजिए ताकि हमारे ये शाम एक रंगीन शाम में तब्दील हो जाए और आपका पावर हाउस जैसा वॉइस हमारा दर्शक सुने और फील करे कि राणा इज द ग्रेट। थैंक यू। मैं एक हिंदी गाना गाना चाहता हूँ। श्योर श्योर। 90s के दौर पे सुपरहिट सिंगर जो थे हमारे, जो किंग ऑफ मेलोडी इनको बोला था, कुमार सानू जी। कुमार सानू एक गाना गाना चाहता हूँ। जी जी जी। आइए राणा जी, सुन लेते हैं कुमार सानू जी का गीत और कर लेते हैं हमारे शाम को एक रंगीन शाम।
मेरी आँखों पर छाया है नशा, मेरी आँखों पर है रात जरा थम थम के गुजर, है रात जरा थम थम के गुजर। मेरा चाँद मुझे आया है नजर। मेरे दिल में है अरमां कहीं कहीं, मेरी चाहत है अभी नहीं नहीं। मेरे दिल में है अरमां कहीं कहीं, मेरी चाहत है अभी नहीं नहीं। रह जाए न प्यासा प्यार मेरा, मेरी बाहों में भर दे यार मेरा। इतना सा करम तो कर मुझ पर, इतना सा करम तो कर मुझ पर। है रात जरा थम थम के गुजर, है रात जरा थम थम के गुजर। मेरा चाँद मुझे आया है नजर। का गुलशन खिलना है, अभी दो जिस्मों को मिलना है। देखूंगा भी मैं वो मंजर, देखूंगा भी मैं वो मंजर। है रात जरा थम थम के गुजर, है रात जरा थम थम के गुजर। मेरा चाँद मुझे आया है नजर, मेरा चाँद मुझे आया है नजर। है रात जरा थम थम के गुजर, है रात जरा थम थम के गुजर। मेरा चाँद मुझे आया है नजर, आया है नजर, आया है नजर। बहुत खूब राणा जी, बहुत खूब। क्या अंदाज है आपका। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी होता है कि ऐसे यंग स्टार जो हमारे झारखंड की भविष्य है, हमारे देश की भविष्य है, हमारे इन पुराने गाने को, इन गोल्डन मेमोरीज को फिर से ताज़ा हमारे दिल में कर देते हैं। हमें बहुत खुशी है कि आप आज भी हमारी इन संस्कृति को मेंटेन करके रखे हैं, हमारी संस्कृति को आगे लेके जा रहे हैं। बहुत खूब। राणा जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपका संगीत का प्रशिक्षण कब और किससे कैसे शुरू हुआ।
सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी जो फैमिली है तो वो टोटली इनटू म्यूज़िक है। वाह। मतलब जो म्यूज़िक जो स्टार्ट हुई थी मेरी फैमिली में मेरी मम्मी से, उनका नाम सुमित्रा बनर्जी है। शी जी, इज़ भजन आर्टिस्ट नाउ। जी, वो टी सीरीज़ से बहुत सारा कैसेट उनका निकल चुका है। और नेक्स्ट उनसे म्यूज़िक जो है मेरे चाचा पे आया है, संजीव बनर्जी। जी। और फिर मेरे छोटे मामा पे समीर चक्रवर्ती। और कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा मैं कोशिश किया हूँ, अगर मैं गा सकूँ, वैसे आई डोंट नो मैं कैसा गाता हूँ, पर मैं कोशिश करता हूँ कि हर टाइप का गाने गाने का। कैसे गाते हैं ये तो हमारे दर्शक कमेंट्स में बताएंगे कि राणा जी कैसे गाते हैं। तो बचपन से ही मतलब म्यूज़िक था मेरे घर पे। मतलब अगर कभी मम्मी को देखता था प्रैक्टिस करते हुए हारमोनियम पे, कभी चाचा घर पे ही ट्रैक लगा के गाना गाते थे, मेरे छोटे मामा जो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर है, पैड प्लेयर है, उनको देखता था। और फिर धीरे धीरे गाना मैं एक तरह से बोला जाए कि आप दुनिया में आने के पहले से ही गाना सीख लिए हैं क्योंकि आप जब पैदा हुए तो संगीत के माहौल में ही पैदा हुए हैं। और हाँ। सरगम से ही आपका बोलना शुरू हुआ है। नहीं, बहुत सुंदर। मैंने बहुत सुंदर। मतलब फिर धीरे धीरे मैंने मेरी मम्मी को बहुत मन था कि मैं सिंगिंग मतलब गाना सीखूं क्लासिकल। और मेरा ये था कि उतना इंटरेस्ट नहीं था मतलब बचपन में। अच्छा। और मैं स्कूल में लाइट म्यूजिक सीखता था। अच्छा, मैं क्लासिकल नहीं सीखा हूँ, लेकिन मैंने लाइट म्यूजिक सीखा हूँ। Very मैंने nice. स्कूलिंग अपने कोलकाता से कंप्लीट किया। अच्छा, हाँ। अच्छा। अगर आप ये बोले कि मुझे गाने का शौक कहाँ से चढ़ा, बचपन में सुनता था, देखता था। तो मैं जब कोलकाता में था तो हमारे वहाँ पे कैक्टस बैंड का नाम आपने सुना होगा। हाँ, बहुत फेमस है। तो मैं वहाँ पे लाइट म्यूजिक सीखता, सिद्धू दत्त सर से मैंने लाइट म्यूजिक सीखा है जी, वहाँ जी, पे। जी। और वो पूरा कैक्टस बैंड ही आते थे। मैं आदित्य एकेडमी सीनियर सेकेंडरी बारासात से पढ़ा हुआ हूँ, अच्छा, अच्छा। प्लस 10th। और वहीं से मतलब एक बार सर आए, बैठे थे, तो हम लोग के लिए तो वो स्टार है, कैक्टस बैंड के लीड सिंगर सिद्धू दत्त। तो ऐसे बैठे थे तो वहाँ पे हमारा कंपटीशन हुआ था कि कौन गा सकता है। तो मैं सिद्धू दत्त से सिर्फ मिलना चाहता था, सिद्धू सर से, कि एक बार मिल लूँ, क्योंकि तभी एक बड़े आर्टिस्ट थे वो वहाँ पे। ऑटोग्राफ भी उनका ले लिया तो बहुत बड़ी बात थी हम लोग के लिए। तो वहाँ पे सर कंपटीशन था तो मैंने पार्टिसिपेट किया था। कंपटीशन में पार्टिसिपेट इसलिए किया था ताकि सिद्धू सर से मिल पाऊँ। लेकिन वहीं पे मैंने गाना गा दिया था तभी। मैंने वहाँ पे तभी वो गाना गाया था ओम शांति मूवी का, मैं अगर कहूँ। तो उनको पसंद आया था, तो उन्होंने बोला कि आप सीखते हो? मैंने बोला कि सर मैं सीखा तो नहीं हूँ, बट आपसे मिलना था। तो सर ही ने मुझे बोला कि आप सीखिए गाना, ज़रूरी नहीं है क्लासिकल ही सीखिए, अगर है आपके अंदर वो टैलेंट तो आप लाइट म्यूज़िक ही सीखिए। तो मैंने उनसे फिर लाइट म्यूज़िक सीखा। फिर धीरे धीरे वहाँ पे मैं क्रिकेट भी खेलता था और CAB सेकंड डिवीज़न में क्रिकेट खेला हूँ कोलकाता से। और फिर मैं वहाँ पे उन कैक्टस बैंड में ही जब नए ड्रमर आए थे, ड्रमर्स तन्मय सर, तो उनसे मैं थोड़ा हल्का फुल्का ड्रम सीखा था। तो मुझे तभी ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिकेट और इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग में था, अच्छा, अदर देन सिंगिंग। अच्छा। लेकिन सिद्धू दा ने बोला कि तुम गाओ, तो मैंने बोला कि ठीक है सर, आई विल ट्राई। तो मैंने वहाँ पे उनसे लाइट म्यूज़िक सीखा, कुछ कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे जीता। फिर उसके बाद मैंने +2 वगैरह ख़त्म करने के बाद जब मैं ड्रम सीख रहा था वहाँ पे, तो एक प्रोग्राम मैंने दीघा सी बीच जो फेस्टिवल होता है वहाँ पे कैक्टस बैंड के साथ किया है, एक सिद्धू के साथ। तो तन्मय सर से थोड़ा हल्का फुल्का ड्रम सीखने के बाद तो तभी भी प्लेइंग पे ही था मेरा। फिर मैं जमशेदपुर आया, जमशेदपुर से फिर जॉब के पर्पस में मैं बाहर गया, मुंबई में था। तो फिर मैंने अपना एक इंस्ट्रूमेंट लिया और मैंने और मेरे छोटे मामा जो है समीर मामा, वो इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग करते थे, तो उनको मैं देखता था और मुझे इंटरेस्ट था कि मैं इंस्ट्रूमेंट सीखूंगा। छोटा मामा की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा बना। छोटा मामा की तरफ मुझे बहुत लोग बोलते भी है कि मैं अपने छोटा मामा जैसे ही दिखता हूँ। अच्छा। और फिर मेरे छोटे मामा का और मेरे चाचा का एक बैंड बना, और बैंड बनने के बाद फिर उन्होंने स्टार्ट किया। तो मैं तभी भी ध्यान देता था कि नहीं, मुझे सीखना है, मैं इंस्ट्रूमेंट सीखूंगा। एक था मतलब तभी एक होता है ना कि मतलब सबका अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन लगता है ड्रम एक स्टेज में। जी जी। तो वो ट्राई किया फिर मैं जमशेदपुर में फिर मैं सोचा कि अगर मैं ऐसे ही नॉर्मल बजाऊं तो फिर क्या ही बजाऊंगा, अगर मैं सीखूंगा नहीं तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो लाइट म्यूजिक सीखने के बाद जब मैं रिदम पार्ट में इस साइड में जब आया, तो मैंने जमशेदपुर में ही आप लोग पहचानते होंगे कौशिक दास, चिंटू दा, उनसे मैंने ऑक्टोपैड सीखा है, ऑक्टोपैड सीखा है। और मुझे ऑक्टोपैड का जो कीड़ा होता है ना वो लगा है, आप पहचानते होंगे रवि भैया, रविकांत जी, वो मुझे पैड दिलवाए मेरे पापा मम्मी से कि नहीं, वो अगर उसका इंटरेस्ट है तो आप जाइए। वो ये दोनों इंसान जो मुझे बजाने में मतलब पैड इंस्ट्रूमेंट बजाने के तरफ ये किए, तो रिदमिक पैड में ये दोनों को मैं अपना गुरु मानता हूँ।
और बाकी मम्मी अभी भी बोलती है कि गाना गाओ गाना गाओ। मैं मम्मी को देखता हूँ और कुछ कुछ चीज़ें मम्मी से भी सीखा है मैंने, कि मैंने सीखा तो नहीं हूँ क्लासिकल, लेकिन कभी कभी हो जाता है, मतलब नोइंगली मैं कुछ नहीं करता, अननोइंगली हो जाता है, तो लोग बोलते हैं कि हाँ ये ठीक तो है, आपका चलता है। ब्लड में है। संगीत तो आपका ब्लड में है, आप कितना भी चाहो। ये आप स्टाइल स्टार हो, लाइक आपको ड्रम बजाना आता है, ऑक्टावेट बजाना आता है, आप सिंगर हो, आपका देखिए जो माँ सरस्वती का जिस पर कृपा रहेगा वो तो बच नहीं सकते। आपका आवाज़ में, आपका वॉइस में माँ सरस्वती बैठा हुआ है, तो ये तो आप ना चाह के भी इसका नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये स्ट्रीम मेन स्ट्रीम है आपका। ओके, आप इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बनना चाहते वो तो है ही है, बन कर ही सकते, लेकिन संगीत में जो आपका पकड़ है, आज मैं आपको, आज से नहीं, मैं फर्स्ट सीजन जब मेरा ताल कंपटीशन आया था उसमें आपने फर्स्ट प्राइज जीत के गए थे। सो उस समय में मैं आप में देखा था कि इनमें एक स्टार क्वालिटी है, ये आगे जा सकते हैं। ठीक है, आप इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बनना चाहते हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन घर में माँ सरस्वती बैठे हैं आपका, और उनका आशीर्वाद से बच के आप कहाँ जाएंगे। और सबसे एक चीज़ है कि मेरे घर में मेरे चाचा है संजीव बनर्जी, वो एक ऐसे इंसान है जो मुझे दोनों चीज़ में मतलब इनकरेज करते, सपोर्ट किया। तुमको गाना है तुम गाओ, तुमको बजाना है तुमको बजाओ, ही इज़ वेरी सपोर्टिव। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि मम्मी है इस लाइन पे, चाचा है, मामा है, जो भी है, मैं भी हूँ। आई थिंक हम किसी से सीखते हैं वो एक चीज़ होता है, किसी को गुरु मानते हैं, बट एक सपोर्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। मेरे मम्मी को, मेरे चाचा को, मेरे मामा को सपोर्ट करने वाले मेरे पापा राजीव बनर्जी, अगर वो नहीं होते तो आई थिंक म्यूजिक में होते, लेकिन शायद उतनी दूर तक ये नहीं होता, अचीवमेंट सब नहीं होता। मेरे पापा सही सबसे, बात। आई थिंक मैं सबसे पहले अपने पापा को थैंक यू करना चाहूँगा, फिर अपने मम्मी को, फिर चाचा को, फिर मामा को, फिर आप सबको। जरूरी है हर पापा, मैं हर उन पापा को, आज मेरे पास मेरा पापा नहीं है, लेकिन मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि पापा का रोल बहुत बड़ा रोल है। आज हर क्षेत्र में बोला जाए तो मम्मी, माँ, मदर्स डे, फादर्स डे उतना सेलिब्रेट नहीं होता जितना मदर्स डे सेलिब्रेट होता है। पापा का बलिदान एक हिडन होता है, पापा कभी शो अप नहीं कर सकते, लेकिन विदाउट पापा कुछ भी संभव नहीं है। सही बात है। आज जो मैं यहाँ पर भी अगर आया हूँ तो वो इनकरेजमेंट, मतलब वो सपोर्ट मेरे पापा से ही था। मेरी मम्मी आई, मेरे पापा ने बोला, चाहते मेरे पापा बोल सकते मैं चलता हूँ, लेकिन मेरी मम्मी को भेजा कि नहीं तुम लेके जाओ, क्योंकि मैं सपोर्ट करता हूँ, बट मे भी शायद गाने का नॉलेज नहीं हो, लेकिन जहाँ पे तुम्हारा ज़रूरत है वहाँ तुम जाओ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ इस शो के माध्यम से, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इन सभी को हमारे बीच भेजे हैं। भैया बहुत बहुत प्रणाम आपको। और चलिए और एक गीत सुन लेते हैं, उसके बाद फिर और ढेर सारे बात करेंगे आपसे। नेक्स्ट एक बंगाली गीत मैं गाना चाहता हूँ। वेरी नाइस। मैं बोलने ही जा रहा था कि एक बंगाली गीत हमारे बीच हो जाए, शाम का मजा और बढ़ जाएगा। एक्चुअली मेरा क्या है, मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक टाइप का गाना गाने का, तो इससे पहले जो था वो थोड़ा मेलोडी टाइप का था। ये किशोर कुमार सर का एक गाना गाया हुआ है, तो बंगाली है, होप सो कि आप लोगों को पसंद आएगा। बहुत सुंदर। आइए सुन लेते हैं किशोर कुमार जी का एक बांग्ला सॉन्ग राना जी से। সরস্বতীর চরণ ছুঁয়ে থাকবো জীবনে, আমারও তো গান ছিল, সাজ ছিল মনে, সরস্বতীর চরণ ছুঁয়ে থাকবো জীবনে।
অপরাধে শোনাতে সে গান বাধা বিনা ছিঁড়ে গেল ভেঙে গেল প্রাণ জানি না কি অপরাধে শোনাতে সে গান বাধা বিনা ছিঁড়ে গেল ভেঙে গেল প্রাণ কত সুখ পেল বিধি তারে লিখনে আমারও তো গান ছিল সাজ ছিল মনে সরস্বতীর চরণ ছুঁয়ে থাকবো জীবনে তোমাদের কাছে শুধু জেনে যেতে চাই নিয়তির চেয়ে বড় কিছু কি গো আর? তোমাদের কাছে শুধু জেনে যেতে চাই নিয়তির চেয়ে বড় কিছু কি গো না ভালোবাসা রাজার রাজা নয় ভুবনে আমারও তো গান ছিল সাজ ছিল মনে সরস্বতীর চরণ ছুঁয়ে থাকবো জীবনে ভালোবাসা নিয়ে এসো কাছেতে আমার সুখ খুঁজে পাবো আমি কণ্ঠে আমার ভালোবাসা নিয়ে এসো কাছেতে আমার সুখ খুঁজে পাবো আমি কণ্ঠে আমার জালো গোয়ালোর শিখা আধারের কোণে আমারও তো গান ছিল সাজ ছিল মনে সরস্বতীর চরণ ছুঁয়ে থাকবো জীবনে সরস্বতী চরণ ছুঁয়ে থাকবো জীবনে बहुत सुंदर राना, बहुत सुंदर। भगवान का आशीर्वाद, माँ का शिक्षा और दुलार, पापा का सपोर्ट और हम सभी का प्यार आपको राना बनाएगा एक दिन सुपरस्टार। ঝাড়খণ্ডের বুকে আমরা একমাত্র বাংলা চ্যানেল যেটা বাংলায় নিউজ প্রসারিত করে। ওয়াও ফ্যান্টাস্টিক। তাই তোমার এই বাংলা গান আমাদের খুবই দরকার ছিল আমাদের বাঙালি শ্রোতাদের জন্য। আমাদের শ্রোতারা আশা করি খুবই খুশি হয়েছে, কেন ঝাড়খণ্ডের বুকে বাংলা নিয়ে একমাত্র গ্লোব টিভি ঝাড়খণ্ড কাজ করে চলেছে। আচ্ছা তাই নাকি? হ্যাঁ। বাহ। তো এটা মানে হিন্দি ছাড়া প্লাস বাঙালিদেরও হ্যাঁ, আমরা হিন্দি বাংলা দুটোতেই টেলিকাস্ট করি, কিন্তু বাংলা হিন্দি তো অনেক চ্যানেল আছে, কিন্তু বাংলা আমরা একা। ও বাহ ফ্যান্টাস্টিক। তো আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে, যদি বাঙালির লোকরা যদি শুনবে তাহলে আরেকটা কি বাংলা গান গাইতে? একদম একদম, এটা তো আমাদের জন্য খুবই আনন্দের বিষয়। থ্যাংক ইউ সো নিন মাচ। রানার থেকে আরেকটা বাংলা গান শুনে নিই আমাদের বাঙালি শ্রোতাদের জন্য স্পেশাল।
বলো। নেক্সট গানটা এটা আছে, সেটা একটা বাংলা গান, আই থিঙ্ক অনেকই হিট হয়েছিল গানটা। আর এই গানের সাথে আমার একটা পার্সোনাল এই জন্য জুড়ে আছে, কেন কি আমি যখন কলকাতায় ছিলাম তখন এই গানটা এসেছিলো। রাঘব চ্যাটার্জি স্যার এই গানটা গেয়েছেন, চাঁদ কেন আসে না আমার। বাহ 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 বাহ। আর আমি ওনার এই গানটা শুনে ওনার অনেক বড় ফ্যান হয়েছিলাম। তো যখন আমি স্কুলে ছিলাম আমাদের একটা ফেস্টিভ্যাল হতো, ইউথ ফেস্টিভ্যাল স্কুলে। তো এটা আমার রিকোয়েস্ট ছিল যেন ইউথ ফেস্টিভ্যাল রাঘব স্যারই আসুক। বাহ। তো উনি এসেছিলেন অ্যাজ এ চিফ গেস্ট আমার সাথে, মানে আমাদের স্কুলে, সরি। তো ওই সময় আমার এটা একটুখানি ভগবানের দিন যে ওনার সাথে দুটো লাইন আমি জাস্ট গিয়েছিলাম, বাহ। এটা মানে ওনার সাথেই, দারুণ, ওনার মতো তো না দারুণ। কিন্তু ওনার সাথে এক্সারসাইজ সাপোর্টের জন্য। তো এই গানটা আমি নিশ্চয়ই গান। আরেকটা কথা তোমাকে বলি, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আমি রাঘবদার গান তো সরাসরি শুনিনি, পুলক যে তুমি চেনোই যে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ও এই গানটা এত সুন্দর করে, আমি শুনেছি পুলক স্যারের আওয়াজে এই গানটা শুনেছি আমি। আর প্রত্যেকেই আর গানটার ফ্যান। তাই জন্য একটুখানি ভয়ও লাগছে আমার একটুখানি গানটা এখানে গাইবার জন্য। না না, নিশ্চয় তুমিও ভালো করবে। পুলক স্যার যদি কিছু ভুল হয়ে যায় তাহলে প্লিজ ক্ষমা করো। চলো শুনে নি এই গানটা, দারুণ দুর্ধর্ষ গান, এক সময় প্রচন্ড হিট হয়েছিল এই গানটা। চাঁদ কেন আসে না আমার ঘরে, চাঁদ কেন আসে না আমার ঘরে, ও চাঁদ কেন আসে না আমার ঘরে, চাঁদ কেন আসে না আমার ঘরে, সেই অভিমানী আজ তো বলে, অভিমানী আজ তো বলে আসবে কিনা সে ফিরে, চাঁদ কেন আসে না আমার ঘরে, চাঁদ কেন আসে না আমার ঘরে। দিন যায় রাত যায় বয়ে যায় সময়, ম্লান মুখ তার আজও সে, চোখ চায় মন চায় তবু ভাঙা হৃদয়, সবই আছে চায় শুধু নেই, মেঘেরা যদি গিয়েছে দূরে সরে, চাঁদ কেন আসে না আমার ঘরে। জোয়ার ভাটায় চাঁদ আসে চাঁদ যায় আলো করে, আঙিনা সবার আমি আছি ভরসায়, গোরা মনীষায় কাটে না কেন যে আধার, ভালোবাসা ঘুম রেখে দে মোরে, চাঁদ তবু
আসে না আমার ঘরে চাঁদ কেন আসে না আমার ঘরে সেই অভিমানিনী আজও তো বলেনি অভিমানিনী আজও তো বলেনি আসবে কিনা সে ফিরে ও চাঁদ কেন बहुत सुंदर राणा जी। मैं क्या बताऊं कि ये गाना सुन के जो ফিল आ रहा था বাংলায় বলি তো দুর্দর্শ একটা ফিল আসছিল গানটার মধ্যে। এত তুমি ফিল দিয়ে গেয়েছো গানটা, দারুণ লেগেছে, दारुण। थैंक यू सो मच। और मैं राणा जी एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप इंस्ट्रूमेंटल के लिए बहुत आकर्षित है। एक स्टेज में कोई प्रोग्राम में इंस्ट्रूमेंटल ज़रूरी है। इंस्ट्रूमेंटल उतना ही ज़रूरी है जब एक गाना को पूरा करने के लिए, लाइक सब्जी बन रहा है उसमें नमक और मसाला ना गिरे तो सब्जी अच्छा नहीं लगेगा। राइट। लेकिन सिंगर ही लीड करता है एक भी चीज का, तो भगवान सुर उनको देता है जो खास होता है भगवान का। मैं बता रहा हूँ आपको कि हर किसी में इतना मिठास, इतना प्यारा वॉइस क्वालिटी नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं प्रयास तो है, रियाज भी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर किसी को आपको लगता है कि ये क्वालिटी मिलता है, हाँ, कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिलता है। तो इसको ज़ाया ना होने दे। और भगवान ने आपको वर्सेटाइल पर्सनैलिटी दिया है, पर्सनैलिटी टैलेंट आपके पास जितना है, लाइक आप गुड लुकिंग हो, आप अच्छे सिंगर हो, आप एजुकेशन में बहुत भी अच्छे हो, आप इंस्ट्रूमेंटल प्ले करते हो, सो एक कंप्लीट पैकेज हो। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप इस समय को ऐसे ही पैसे के पीछे या अपना एक लाइफ के वेल लाइफ सेटल के पीछे ना जाए, अपने ड्रीम को भी आप साकार करें। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है आप में एक हीरो जैसा क्वालिटी है। हीरो कैसे बनता है? बहुत सारा चीज़ को इम्पैक्ट करके एक बनता है हीरो। सो दैट क्वालिटी यू हैव, सो डोंट वेस्ट योर टाइम, फोकस ऑन योर करियर कि आपको किस दिशा में अच्छा सफलता मिलेगा। मैं इस शो के जरिए आपके पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगा कि आपके बेटा में उतना ही क्वालिटी है जो एक हीरो में होना चाहिए। सो प्लीज़ इन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। हमारे इंडस्ट्री में इन जैसे पर्सनालिटी, इन जैसे टैलेंट की ज़रूरत है। सो प्लीज़ भैया और भाभी इन पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच। और दिस इज़ ओनली द थिंग कि मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? इन लोग जैसे लोगों से मिलता है मोटिवेशन कि आप क्या कर सकते हो आगे, क्या नहीं। क्योंकि हम जो शो करते हैं वो सामने वाले के लिए करते हैं, तो सामने वाला अच्छे से ये बोल पाएगा कि हम लोग कहाँ किस चीज़ में जाए, किस चीज़ में नहीं जाए, क्या करे क्या नहीं करे। और थैंक यू सो मच फॉर योर इतने अच्छे से हम प्रेजेंट करने के लिए। हम चाहेंगे कि थैंक्स आपको हम बोले नहीं, कि आप अपना एफर्ट, जो अपना क्वालिटी हमारे सोसाइटी को दे। हमारे जो फिल्म दुनिया है, जो फिल्मी दुनिया में जितना जो आर्टिस्ट हमें चाहिए, आप में उस सारा गुण है। सो प्लीज़ आप आइए और हमें अच्छा काम देखने का मौका दीजिए, दर्शकों को मनोरंजित कीजिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है, मनोरंजन किसी को देना और अपने मनोरंजित होना, किसी को देने से आपको आशीर्वाद मिलेगा और वो सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। और जहाँ तक परख, एक जौहरी को ही हीरा का परख होता है। हम प्रोडक्शन लाइन में हैं तो हमें पता है कि किस में क्या क्वालिटी है। करेक्ट। बहुत ही अच्छा। और धन्यवाद हमें इतना सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा बांग्ला गाना सुनाने के लिए। बहुत अच्छा राणा जी, बहुत अच्छा बात हुआ आपसे, बहुत मज़ा आया आप आज का दिन। हार्मनी द म्यूजिकल इवनिंग में ये शाम हमें यादगार रहेगा आपके साथ। तो आइए दर्शकों को सुना देते हैं और एक गाना। ये कौन सा आएगा? ये एक हिंदी गाना मैं गाना चाहता हूँ। बहुत सुंदर। तो अभी तक जो था वो एक मेलोडी था, थोड़ा रोमांटिक था, थोड़ा
सैड था कि इस टाइप का था। अब मैं थोड़ा फास्ट नंबर एक गाना चाहता हूँ। जरूर एक ज़्यादा पुराना गाना नहीं है, नया ही गाना है। ये गाना जो है बचना है हसीनो मूवी का है, वाह, जानी वाली वाह। ये हुआ था, वेरी नाइस, जो रिमिक्स गाना है। चलिए सुन लेते हैं राणा जी से बचना हो हसीनो, फर्स्ट नंबर सॉन्ग। तुझसे लोग कहेंगे ना कर प्यार मुझे, मैं तो लाख बुरा हूँ, नींद चुरा लूँ, होश उड़ा दूँ, मैं तो बाहों में लेकर राह बुला दूँ, बात बना दूँ, चाहे जहाँ दिल को छुपा, बातों ही बातों में दो मुलाकातों में ले लूँ, बचना है हसीनों, लो मैं आ गया, बचना है हसीनों, लो मैं आ गया, हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा, बचना है हसीनों, लो मैं आ गया, बचना है हसीनों, लो मैं आ गया। तुझको जमाने के आगे मैं छेड़ूंगा ना छोड़ूंगा, आंखें चुराएगी भी तो मिलाऊंगा, जा जा क्या बहाने बनाएगी देखूंगा, दिल फेंकूंगा, झूठे मूठे वादे सुना के फंसाऊंगा, हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा, बचना है हसीनों, लो मैं आ गया, बचना है हसीनों, लो मैं आ गया, हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा, बचना है हसीनों, लो मैं आ गया। वेरी नाइस राणा, वेरी नाइस, व्हाट अ परफॉर्मेंस राणा, रॉक ऑन मैन, रॉक। थैंक यू सो मच। राणा, एक चीज़ मैं बोलना नहीं चाहता था कि, लेकिन आज मैं ये गाना सुनने के बाद बोलने पे मजबूर हो गया कि राणा, ऐसे पता चला है कि ऐसा बहुत सारा फैंस है, जो गर्ल्स है, जो आपको स्टेज प्रोग्राम में गए थे और आपको घेर लिया था, ऐसा कुछ इंसिडेंट हमको पता चला। ये सच मालूम नहीं है, लेकिन है ऐसा कुछ फैंस आपका, हमें बता सकते हैं आप? नहीं, ऐसा आज तक तो हुआ नहीं है कभी। लेकिन ये झूठ बात है क्या? हाँ, अभी तक झूठी है शायद। नहीं, अब बोल सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। काफ़ी फैंस हम सुने हैं आपके हैं, जो फेसबुक में इसमें आपको काफ़ी फॉलो करते हैं। हाँ, फ्रेंड्स वगैरह बहुत सारे हैं, फेसबुक फ्रेंड्स वगैरह बहुत सारे, बट ऐसे कोई फैंस। कॉलेज में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें आप परफॉर्मेंस किए थे, उसके बाद गर्ल्स फ्रेंड का संख्या आपका बढ़ गया, ये कहाँ तक सच है? हाँ, ये कॉलेज में नहीं, स्कूल के टाइम किया। अच्छा, स्कूल स्कूल के टाइम किया था, वो याद है मुझे। वो वही गाना गाया था जो मैं सिद्धू सर जो सिखाया था मुझे, मैं अगर कहूँ। वाह, देखिए, तो ये बात सच निकला कि
राना का फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और हम चाहेंगे ऐसे ही बढ़ते जाए आपका फैन फॉलोइंग और सारे दुनिया में छा जाओ आप। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए और मैं चाहूँगा फिर से आप हमारे साथ आए क्योंकि हमारे इस टाइम शेड्यूल बंधे हुए हैं, हमारे एक टाइम के अंदर में हमें इस प्रोग्राम को समाप्त करना होता है। सो आज हमारे प्रोग्राम वहीं पे ख़त्म होता है। सो राना, आपके लिए मैं भगवान से विश करूँगा कि आप बहुत आगे जाए और हमारे साथ साथ हमारे झारखंड के, हमारे इंडिया के नाम आप आगे ले जाएं। थैंक यू सो मच। मैं बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच आरूप सर, पुलक सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड जो देख रहे हैं उन लोग के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जैसे हम लोग सब कुछ जानते हैं कि झारखंड से मुंबई बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, चाहे बाहर कोई भी एक्टिंग हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे किसी और चीज़ के लिए बहुत सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे टैलेंट हैं जो दबे हुए हैं यहाँ पे, जो कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ के कारण वो लोग उभर के नहीं आ पा रहे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे, अगर आपके अंदर वैसा हुनर है, आप मानते हो कि आप कम्पीट कर सकते हो सामने वाले बॉलीवुड या मुंबई के जो स्टार्स लोग हैं उनके साथ, या सिंगर्स एक्टर्स उनके साथ, तो प्लीज़ यहाँ पे आइए और अपना यहाँ पे अपना हुनर दिखाइए ताकि ये चीज़ बाहर के लोगों को पता चले। क्योंकि बाहर के लोगों को तब तक पता नहीं चलता जब तक हम लोग उनको शो नहीं करते। अगर हम लोग शो नहीं करेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा। तो इट्स माई रिक्वेस्ट, आप यहाँ आइए। एंड आरूप सर, इट्स अ ग्रेट शो, थैंक यू सो मच। मुझे आज बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए भी। थैंक यू सो मच। और मैं सभी उन आर्टिस्ट को या उन टैलेंट को बोलना चाहता हूँ कि हमारे स्क्रोल में हमारे नंबर दिया हुआ है, इवेंट मैनेजर का एवं कोई चैनल का नंबर दिया है, वो स्क्रोल वाला नंबर फॉलो कीजिए, ऐड वाला नंबर फॉलो नहीं कीजिएगा। वो ऐड रहता है एक कंपनी का, एक इंस्टीट्यूशन का, तो उसमें ना फॉलो करके हमारे स्क्रोल में फॉलो कीजिएगा, वहाँ नंबर सारा मिल जाएगा। अब से हम हर प्रोग्राम के पीछे अपना नंबर जरूर देंगे क्योंकि बहुत सारे को मिसगाइड हो रहा है क्योंकि वो उस ऐड के नंबर में फ़ोन कर दे रहे हैं। तो मैं आपको प्रोग्राम के पीछे हम लोग आज से नंबर दिया करूँगा, उनमें आप कांटेक्ट कीजिए और हमारे ग्लोब टीवी जिम्मेदारी लेते हैं आपके टैलेंट को दुनिया तक दिखाने के लिए। सो बस ज़रूरत है एक फ़ोन कॉल का और आपका टैलेंट को हम दुनिया तक दिखाएंगे। तो आज हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।